शंकर की भगवान वामदेव के क्रोध के द्वारा जब कामदेव भस्मीभूत हो गए, उस समय जो प्रलय की अग्नि उनके तीसरे नेत्र से निकली है, उसने सभी को ध्वस्त किया। लेकिन जो तपस्या करने आए हुए शिव की सेवा में संलग्न बालिका जो उमा थी, पार्वती थी, वो अपनी सखियों के साथ में सुरक्षित रही और उसने वहाँ से घर जा कर के सारा वृत्तांत अपने पिता को बताया। पिता बड़े प्रफुल्लित हुए कि भगवान महादेव की इतनी बड़ी कृपा मेरी पुत्री पर कि वो ऐसी प्रलय अग्नि में भी संरक्षित रह पाई। और अब उसी समय नारद मुनि का वहाँ पर आना हुआ। नारद मुनि ने स्पष्ट रूप से बताया कि हे अंबिका, हे कालिका, भगवान शिव की आप पर अहेतु की कृपा है। इस कारण से आप उस दृश्य में, उस परिप्रेक्ष्य में अपना बचाव कर पाई हो, क्योंकि वो भगवान शिव कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो आज मैं भगवान शिव से तो विलग हो ही गई, उनसे तो मेरी दूरी बन ही गई। मैं पुनः भगवान शिव को कैसे प्राप्त करूं? आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे प्रणेता हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे बताएं कि मैं भगवान शिव को किस तरीके से प्राप्त कर सकती हूँ। ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका उपदेश भगवान नारद ने, ब्रह्मर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने पार्वती को किया। और अब पार्वती जो है वन में तपस्या करने के लिए जाती है। असंख्य वर्ष उन्होंने तपस्या में बिताए हैं, पंचाक्षरी मंत्र का जप करती हुई अहर्निश ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नाद करती हुई, केवल वायु का आहार, केवल सूखे पत्ते खाकर अपर्णा रूप बनकर तपस्या की। चिरकाल व्यतीत हो चुका है, भगवान शिव समाधिस्थ हैं, पार्वती है वो अपनी तपस्या में संलग्न है। तो आज सारा देव समुदाय पार्वती की तपस्या के कारण से सृष्टि में जो अवरोध उत्पन्न होने लगा कि उनकी कामना पूर्त नहीं हो पा रही है, भगवान शिव उनको अंगीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु के नेतृत्व में एक देवताओं का दल भगवान शिव के पास में पहुंचा और वहां जाकर के उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप, मेरी इच्छा है प्रभु, भगवान विष्णु कहते हैं कि आप पार्वती को अंगीकार करें, उनसे विवाह करें। भगवान शिव ने पहले तो विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार करने का मानस बनाया, लेकिन जब इष्ट देव भगवान विष्णु उन्हें आदेशात्मक रूप में कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने सिरोधार्य करते हुए कि आपकी इच्छा है, सृष्टि की भलाई है, संसार का भला है, इस कारण से मैं पार्वती से विवाह करना स्वीकृत करता हूँ। उन्होंने स्वीकृति दी है। अब भगवान शिव सप्तऋषि गणों को अरुंधति सहित पार्वती के आश्रम में भेजते हैं। वो जाकर करके तपस्या कर रही पार्वती को कि आपने इतनी कठोर तपस्या की है, आपका हेतु शिव को प्राप्त करना है, लेकिन शिव तो वैरागी है, शिव तो श्मशान निवासी हैं, शिव भूत प्रेतों के साथ में घिरे रहते हैं, अमंगल वेशधारी हैं, आपको विष्णु सरीखे वर को प्राप्त करना चाहिए। पार्वती जो है उन मुनियों को प्रणाम करते हुए कि मैं अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर चुकी हूँ, अन्य कोई प्रलोभन, अन्य कोई देवता, अन्य कोई उपस्थिति संसार की, सृष्टि की मेरे पति के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। शिव ही मेरे जन्म जन्मांतर तक स्वामी है और मैं उन्हें प्राप्त करके रहूँगी। अपना जब कठोर निर्णय पार्वती ने सुनाया तो सप्तऋषिगण प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को आकर के सारा वृत्तांत बताते हैं और पार्वती की कठोर तपस्या की पूर्ति का समय आ गया है, ये निवेदन करते हैं। भगवान शिव
स्वयं वहाँ पर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के आश्रम में पहुँचते हैं। शिव के विरुद्ध कुछ तीखी बातें वो जब अपने मुख से बोलते हैं तो पार्वती उन्हें भी फटकार देती है कि आप शिव की निंदा न करें, शिव के बारे में कोई भी बात न बोलें। मैं आपका ब्राह्मण होने के कारण से सम्मान करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप शिव के विमुख होकर करके शिव की प्रति जो विषाक्तता की बातें हैं वो करें। आज पार्वती के बार बार परीक्षाओं में सफल होने की क्रियाओं के फलस्वरूप भगवान शिव उन्हें प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं और बताती हैं कि मैं शीघ्र ही आपको अंगीकार करने वाला हूँ। पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। पार्वती अपने पिता हिमवान के घर पहुँचती है। वहाँ पर पूरे राज्य में अपने पूरे दल बल सहित, अपने परिवार सहित, अपनी स्त्रियों सहित, अपने पुत्रों सहित हिमालय राजा जो है पार्वती का सत्कार करता है, स्वागत करता है। उनको एक श्रेष्ठ आदर्श के रूप में मानते हुए उनकी पूजा अभिवंदना करता है। आज उसी समय भगवान शिव एक नट का वेश धारण कर नृत्य लीला करते हुए आते हैं। नृत्य लीला को सभी देख रहे हैं, सारा नगर उपस्थित है। हिमालय और मैना भी वहाँ पर उस नृत्य लीला को देख रहे थे। नट से बोलते हैं, बोलो ऐसा नृत्य किया है, क्या चाहिए? आपकी पुत्री मुझे दे दीजिए। मैना तुरंत क्रोधित होकर बोलती है, तो जवान संभाल के बात करो, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रहे हो? भगवान जो शिव आज नटराज बन करके आए हैं, डमरू की तान पर नृत्य कर रहे थे, नट लीला कर रहे थे। मैना के इस क्रोधाभाव पर बड़े ही हंसते हुए शीघ्र ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। हिमालय राजा भावुक हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है कि ये क्या लीला है। नारद जी का वहाँ पर आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, हिमालय ये सब भगवान शिव की मानवीय लीलाओं में शामिल लीला है। शीघ्र ही उनका पार्वती के साथ में विवाह संपन्न होने जा रहा है। तुम एक काम करो, तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगवान शिव के पास में अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव प्रेषित करो। जय शंकर की।